45 साल की भारतीय जनता पार्टी 12 अध्यक्षों से किस तरह से सुशोभित हुई है, एक एक करके उन तमाम दिग्गजों के नाम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले संस्थापक अध्यक्ष के तौर पर आपको बताते चले, खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने 1980 से 1986 तक कमान संभाले। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 91 तक बने, मुरली मनोहर जोशी, फिर लाल कृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु से आते हैं, श्री वेंकैया नायडू। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बने। लाल कृष्ण आडवाणी के बाद राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई। नितिन गडकरी उसके बाद युवा अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। फिर राजनाथ सिंह को 2013-14 में जिम्मेदारी मिली। भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह के नेतृत्व में ही अपार जन समर्थन हासिल करते हुए 282 का आंकड़ा पहली बार जब से उसका जन्म हुआ 2014 के चुनाव में प्राप्त किया था। और इसके बाद बारी आती है अमित शाह के। 2014 से लेकर 2020 तक आप अध्यक्ष रहे और अमित शाह के अध्यक्ष नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़े, जब अकेले बीजेपी को 303 सीटों पर समर्थन मिला और 353 सीटों पर एनडीए मिली थी। और उसके बाद जेपी नड्डा, नितिन नवीन का जो परिवार है वो यहाँ पर पहुंच चुका है चित्रा। और फिलहाल ये जो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई, जी बिल्कुल ये परिवार के लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। और अभी जो है उनकी पत्नी से हमने बातचीत करने की कोशिश भी की है, हालांकि वो कुछ बोली नहीं, हाथ जरूर उन्होंने जोड़ा है। और उनके साथ में जो है नित्यानंद राय मौजूद थे, परिवार के तमाम लोग थे, उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद थी। और फिलहाल जो है इस वक्त की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है ये वो जगह है जहाँ पर से जो है तमाम लोग इस वक्त जो है निकल रहे हैं। यानी कि ये जो तमाम मंत्री हैं वो यहाँ पर से होकर के जो है मंच की तरफ जा रहे हैं। उनका जो परिवार है वो यहाँ पर पहुँच चुका है इस वक्त के लिए। अभी जब मैंने उनकी पत्नी से बातचीत की, उनकी पत्नी से यही जानना चाहा कि क्या वो कहेंगे, एक बड़ा दिन है, तो हाथ जोड़ करके जो है उन्होंने अभिवादन किया है। तो नितिन नवीन कुछ देर बाद भले यहाँ पर पहुँचे, लेकिन जो तमाम लोग हैं जिनको मंच पर जाना है, जो लोग यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए वो तो पहुँचे हुए थे, तमाम नेता पहुँचे हुए थे। लेकिन इस वक्त के लिए अगर मैं बीजेपी मुख्यालय की बात करूँ, जहाँ आप भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूं, तमाम हमारे सहयोगी मौजूद हैं, तो अब उनके परिवार के लोग भी यहां पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल अंकित, ये अहम जिम्मेदारी आपने दी। उनकी पत्नी दीपमाला, जिनके नाम में दीप भी है और माला भी है। और अब ये जो ज़बरदस्त अध्यक्ष बनने के बाद जीत का हार है वो पहनेंगे नितिन नवीन। और यकीनन दीपोत्सव भी एक अलग तरीके का, क्योंकि यहाँ पर लड़ियाँ परसों ही लगा दी गई थी जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हम कवरेज कर रहे थे, जो शाम को रोशनी से जगमगा उठता है। तो कुल मिलाकर दीपमाला जो बार बार इस बात का जिक्र कर रही हैं कि नितिन नवीन जो हीरा है उनको चुनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और अध्यक्ष के तौर पर वो शानदार तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। एक बार जल्दी से मंच की तस्वीरें आपको दिखाते हुए उसके बाद हम जाएंगे अपने तमाम दूसरे जितने भी हमारे रिपोर्टर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मंच पर आप देख रहे हैं एक एक करके तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ आपको बताते चले यहाँ पर भाषण भी होगा। यकीनन भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके बड़े बड़े नेता, देश के 70% हिस्सों पर जिसका राज है बीजेपी या फिर एनडीए का, जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी बातों को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे तो उसमें इन तमाम बातों का जिक्र आएगा और नितिन नवीन के जरिए जेन जी और युवा चेहरों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ अनंत विजय जी जुड़ चुके हैं, उसके बाद मैं विशाल पांडे और बाकी लोगों के पास जाऊंगी। अनंत जी, आपके साथ भारतीय जनता पार्टी की वैसे तो अनंत कथा है, लेकिन अचानक से ऐलान करके नितिन नवीन के नाम का सभी को सरप्राइज करने का काम बीजेपी ने किया था। लेकिन अब नितिन नवीन को इससे आगे बढ़कर उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा जो लगातार 2014 से लेकर अब तक के तमाम अध्यक्ष, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने स्वर्णिम युग में है। एक तरफ न सिर्फ हैट्रिक के साथ केंद्र में सरकार है, बल्कि अलग अलग राज्यों में उसकी सरकार है। ऐसे में किस तरह की चुनौतियां आप नितिन नवीन के सामने देख रहे हैं? देखिए चित्रा जी, नितिन जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो जो कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, वो बंगाल चुनाव है। मेरे हिसाब से बंगाल चुनाव उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व बहुत लंबे समय से इस बात के लिए प्रयासरत है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। वहाँ की राजनीति से निपटना और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रयत्न करना, ये नितिन नवीन की सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती जो उनके सामने आने वाली है चित्रा जी, ये कि संगठन में किस प्रकार के लोगों को वो शामिल करते हैं और किस प्रकार से संगठन को विस्तार देते हैं। क्योंकि अभी जेपी नड्डा जी के कार्यकाल में देखें तो मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने अपने बहुत सारे साथियों का चुनाव किया।
अमित शाह जी के समय जो लोग कार्य कर रहे थे पार्टी में, उन्हीं लोगों की लिगेसी को या उन्हीं लोगों के क्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो सिर्फ अध्यक्ष 45 साल का आ गया है, क्या उनकी टीम भी युवतर टीम होगी और बड़े लोगों का क्या होगा, ये सब चीज़ें। और बड़े जो थे और जो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने का ख्वाब देख रहे थे, झटका तो उनको भी लगा है। तो उन सब के साथ ये लेकर कैसे चल पाएंगे, ये चुनौती नितिन नवीन के सामने मुझे लगता है कि दो सबसे बड़ी चुनौती यही दिखाई देती है। चित्रा जी। बिल्कुल, और उन चुनौतियों से पार पाना होगा नितिन नवीन को। हालांकि उनके ऊपर जिन बड़े बड़े दिग्गजों का आशीर्वाद है, यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आएगी, लेकिन विस्तार किस रूप में करेंगे, पश्चिम बंगाल में क्या सरकार पहली बार बना पाएगी भारतीय जनता पार्टी, तमिलनाडु में वो किस रूप में अपने आप को मजबूत करेगी, केरला में इस पार्टी का क्या होगा, जिन जिन राज्यों में, असम में अपनी सरकार को बरकरार रखना बड़ी चुनौती होगी, जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले, मंच से लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि बिहार राज्य से जितने भी नेता और कार्यकर्ता गण पहुंचे हैं, वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, उनके लिए अलग से भी कुर्सियां लगा दी गई हैं। तो बिहार के लोगों का जोश आज कुछ ज़्यादा ही हाई नज़र आ रहा है। वैसे इस देश को पहला राष्ट्रपति भी उसी बिहार ने दिया था, राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र बाबू के तौर पर। और अब देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के युवा अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालने जा रहे हैं नितिन नवीन, जिनको लेकर तैयारियां चल रही हैं। जल्दी से पवन गौड़ का रुख करते हुए, पवन अपने आसपास की तस्वीरें दिखाएं, किस तरह की हलचल, कब यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या है तैयारियां पवन? देखिए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है। चाहे वो बात करें पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात करें, या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात करें, सब अब बड़े बड़े नेताओं का यहां पहुंचना शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री का यहां पहुंचना शुरू हो गया है। तकरीबन 11 बजे के आसपास नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और 11:15 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। उसके बाद में 11:30 बजे के आसपास जो है ये पूरा कार्यक्रम विधिवत शुरू हो जाएगा और 11:30 के आसपास ही नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की घोषणा कर दी जाएगी। तमाम जो बिहार से जुड़े नेता हैं वो हमारे पास यहां पहुंचे हुए हैं, तमाम बिहार के लोग हैं। संतोष रंजन जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, बहुत लंबे समय तक आप लोग ने बिहार में एक साथ काम किया, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बिहार के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्राउड है कि एक कार्यकर्ता जो निखर के निकला, उसकी पहचान केंद्रीय नेतृत्व ने किया और आज बिहार के लाल नितिन जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के स्थापित हो रहे हैं। तो हम सबके लिए बहुत बड़े गर्व की बात। आप लोगों ने तो एक साथ भी काम किया है ना, क्या कुछ खूबी है नितिन जी के अंदर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इतना बड़ा पद मिला है, दायित्व मिला है, कैसे निभाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पहचानती है, कार्यकर्ताओं के कार्यशैली को जानती है, उसमें से निकले हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और एक निखार हुआ है। बिहार अब स्थापित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रतिष्ठा दी है उसको हम सब बड़े माहौल में इसको अपनाएंगे। बिहार के खासकर ज्यादातर कार्यकर्ताओं को, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, क्या कुछ जश्न की तैयारी हुई है क्या? न बुलाया गया है न निमंत्रित गया है, सब अपने आप यहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि बिहार के लिए एक उत्सव का मौसम है, उत्सव का माहौल है। तो स्वाभाविक है कि इस माहौल में अगर नहीं कोई आए जो कार्यकर्ता है, वो अपने एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए देखना चाहता है, इसलिए पूरा बिहार आज दिल्ली पहुँचा है। देखिए, तमाम जो बिहार के नेता, कार्यकर्ता, बड़े नेता, सब लोग यहाँ आए हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री CR पाटिल यहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। तो अब एक एक करके तमाम जो बड़े नेता हैं उनका यहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुंचना लगातार शुरू हो गया है। तकरीबन 11 बजे नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 11:30 बजे आधिकारिक तौर पर नितिन नवीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वो है जो घोषणा कर दी जाएगी। और उसके बाद में सभी मुख्यमंत्री जो है, यही मंच जो बना हुआ है, आपके पास लौट रही हूँ।